हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इकरा नवाज और आज हम बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम एक शॉर्ट वीडियो क्लिप देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड हायरिंग द बेस्ट एंड मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन फॉर द वैकेंट सीट्स। ओके, दिस इज रिक्रूटमेंट। अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट एंड एचआर प्लानिंग के रिलेशनशिप पे। ओके, एचआर प्लानिंग क्या है? एचआर प्लानिंग बेसिकली एचआर रिक्वायरमेंट या हम इसको एचआर डिमांड भी कह सकते हैं। एचआर रिक्वायरमेंट और एचआर अवेलेबिलिटी, इसको हम एचआर सप्लाई भी कह सकते हैं। इसको फोरकास्ट करते हैं, लाइक पर्सोनल्स की डिमांड और सप्लाई को हम फोरकास्ट करते हैं। उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इन दोनों के कंपैरिजन के बाद इफ डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई देन देयर इज नो नीड टू टेक एनी एक्शन, मीन्स के रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जरूरत नहीं है। ओके, अगर देयर इज अ सरप्लस ऑफ वर्कर्स देन डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हायरिंग रिस्ट्रिक्ट करेगी। देयर विल बी रिड्यूस्ड आवर्स, उसके बाद अर्ली रिटायरमेंट्स होंगे, ठीक है। बट इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स देन कंपनी के पास दो तरह के ऑप्शंस होंगे। या तो इट विल सीक टूवर्ड ऑल्टरनेटिव्स टू रिक्रूटमेंट, के वो ना और रिक्रूटमेंट ना करनी पड़े। इफ देयर आर सम ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल देन इट विल गो फॉर दैट। बट अगर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं है देन डेफिनेटली कंपनी जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की तरफ जाएगी। ओके, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या के बाद ओके, जब रिक्रूटमेंट करनी है तो कंपनी के पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट वन यही होता है कि आप एम्प्लॉयज जो कैंडिडेट्स आपको चाहिए हैं आप उसको इंटरनली हायर कर लो, या फिर वो एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ देखती है, ठीक है। ओके, हम बात करते हैं पहले इंटरनल सोर्सेज पे। अच्छा, इंटरनल सोर्सेज का फायदा क्या होता है कंपनी को? कंपनी को ये फायदा होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में एक गुड आइडिया रखती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इससे ये होता है कि आपके एम्प्लॉयज का मोरल या मोटिवेशन वो भी हाई होती है। लेकिन इंटरनल हायरिंग जो है वो बेनिफिट्स के साथ साथ थोड़े से इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स ये हैं कि फिर जो एम्प्लॉयज हैं वो प्रमोशंस के लिए उनके दरमियान जो फाइट है वो बहुत इंटेंस हो जाती है। और दूसरा ये होता है कि फिर न्यू आइडियाज जो हैं वो नहीं बन पाते, क्योंकि वो जो पहले से मौजूद एम्प्लॉयज होते हैं वो जिस मेथड पे पिछले 5-10 साल से काम कर रहे हैं वो उसको चेंज नहीं करते हैं। वो उसी बिहेवियर, उसी एटीट्यूड, उसी स्किल लेवल के साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर उन्हें कोई न्यू चीज अप्लाई करने के लिए कहा जाए तो डेफिनेटली उनका बिहेवियर कुछ ऐसे ही होता है कि वी हैव नेवर डन दिस बिफोर, या फिर वी विल डू ऑलराइट विदाउट इट, ठीक है। ये चैलेंजेस जो हैं वो उसको फिर फेस करने पड़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के मेथड्स यूज करती है उस पर बात करते हैं। जी जनाब, जॉब बिडिंग और जॉब पोस्टिंग जो है ये फर्स्ट मेथड है इंटरनल मेथड्स में। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी कंपनी की सेंट्रल लोकेशंस पे उस जॉब का एड जो है उसको पोस्ट कर देती है, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए फिर अप्लाई करते हैं। अप्लाई किस तरह से करते हैं कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी स्किल सेट के साथ रीजन भी देते हैं कि व्हाई दे वांट ट्रांसफर एंड प्रमोशंस, ठीक है। ओके, एक तो ये है। नेक्स्ट वो है ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स बेसिकली आपका अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, मींस कि आप अपने डिपार्टमेंट में ही हो, ठीक है। अपने डिपार्टमेंट में ही आपको किसी एक पोस्ट पे भेज दिया जाता है।
इसमें एज सच आपका कोई न्यू चेंज नहीं आता है, मीन्स के कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज नहीं होती हैं, कोई स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं आपको चाहिए होता है, आपकी सैलरी पैकेज पे कोई असर नहीं आता, मीन्स ज्यादा नहीं होती आपकी सैलरी, आपका स्टेटस जो है वो तकरीबन ट्रांसफर्स के अंदर सेम रहता है। नेक्स्ट आता है प्रमोशंस, जबकि ट्रांसफर्स की निस्बत प्रमोशन जो है ये आपकी वर्टिकल, या हम इसको कह सकते हैं कि ये आपकी अपवर्ड मूवमेंट है। इसमें क्या होता है कि आपका सैलरी पैकेज भी इंक्रीज होता है, आपका स्टेटस और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंक्रीज होती हैं। ओके, प्रमोशंस जो हैं ये टेम्पररी भी हो सकते हैं, ये परमानेंट भी हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, सो ये इंटरनल मेथड्स हो गए रिक्रूटमेंट के। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल मेथड्स रिक्रूटमेंट। जी हाँ, एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर हम क्या देखते हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रिकमेंडेशंस के थ्रू हायरिंग हो जाती है, या फिर कंपनी जो है वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से राब्ता करती है। उसमें क्या होता है कि वो आपको आपसे जॉब एनालिसिस और वो करने के बाद आप एक पूरा स्किल सेट और क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आप एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को देते हैं, और वो उन क्वालिफिकेशन और स्किल सेट को देखते हुए आपको कैंडिडेट्स प्रोवाइड कर देती है। समटाइम्स क्या होता है कि आप वेबसाइट्स पे विजिट करते हो, लाइक लिंक्डइन, रोजी.pk समथिंग, इस तरह की वेबसाइट्स जो हैं वहां से आप कैंडिडेट्स को फाइंड आउट कर लेते हो। ठीक है, इसके अलावा जो एक फॉर्मल और एक प्रॉपर प्रोसीजर है रिक्रूटमेंट का, वो है एडवर्टाइजिंग। इसमें क्या होता है कि कंपनी एड देती है न्यूज़पेपर में, इसके अलावा वो ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे एड देने के अलावा डिफरेंट उसके सोशल मीडिया पे जो पेजेस होते हैं वो उस पर भी एड पोस्ट करती है। लाइक इंस्टाग्राम पेज हो सकता है आपका फेसबुक पेज हो सकता है, ट्विटर हो सकता है। ठीक है, तो इसके जरिए भी आप बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव कैंडिडेट्स तक पहुंच सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आजकल बहुत ज्यादा कंपनी जो है वो कैंपस सिलेक्शन करती हैं, न्यू ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनको हायर कर लेती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू हायरिंग की जाती है, या फिर वो अनस्किल्ड लेबर को हायर कर लेते हैं चीप कॉस्ट को। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि एप्लीकेशंस की जो लिस्ट होती हैं, समटाइम्स क्या होता है कि वॉक इन इंटरव्यू कर लेते हैं, या बहुत से लोग जो होते हैं वो अपनी सीवीज ड्रॉप कर जाते हैं। ठीक है, तो उन सीवीज को रिकमेंड कर लिया जाता है, उनसे कांटेक्ट किया जाता है। ठीक है, या फिर टेम्पररी वर्कर्स जो हैं, ये एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, इनको परस्यू करते हुए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करती है। ठीक है, ओके, सो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के आप पर्सपेक्टिव कैंडिडेट्स तक पहुंच जाते हो। वो कैंडिडेट्स जो हैं वो आपकी दी हुई रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करते हैं, और फिर आपका सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हमें रिसीव हुए हैं हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग क्यों करते हैं, हम देखते हैं कि कुछ इररेलेवेंट लोगों ने भी अप्लाई किया होता है, तो हम उनके फॉर्म्स जो हैं उनको सेपरेट करते हैं और वो रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स में ऐड कर देते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ कंपनीज जो हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के बाद क्या करती हैं, प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज भी कंडक्ट करते हैं। उसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि आपकी कंपनी को ये अंदाजा हो जाता है कि एप्लीकेंट्स की जो स्किल्स, एटीट्यूड और उसकी प्रेफरेंसेस हैं, उसका जो बिहेवियर है वो आपकी कंपनी की स्किल सेट और रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर जनाब फॉर्मल टेस्टिंग या एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट होती है। आप अपनी जॉब की नेचर को देखते हुए टेस्ट जो है वो कंडक्ट करते हैं। ठीक है, लाइक अगर डिफरेंट टेस्ट की फॉर्म है, लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है। अब अगर हम वर्बल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो उसमें ये होता है कि आप चेक करते हैं कि आपका जो कैंडिडेट है वो वर्ड्स को अपनी थिंकिंग में, ठीक है, अपनी प्लानिंग और अपनी कम्युनिकेशन में किस तरह से यूज करता है। समटाइम्स क्या होता है कि जॉब नॉलेज टेस्ट होते हैं। जॉब नॉलेज टेस्ट ओरल या रिटन फॉर्म दोनों में हो सकते हैं। इसमें टोटली जॉब रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, यहाँ प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको एक वर्क सैंपल दिया जाता है जिसमें आपने काम करना होता है। उस पे काम करने से फिर पता चल जाता है कि क्या ये पर्सन इस चीज को डील कर सकता है या नहीं। समटाइम्स देयर आर सम पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, टेस्ट जो है इसकी कई टाइप्स हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जॉब। ठीक है,
टेस्टिंग के बाद जो लोग टेस्ट को पास कर जाते हैं वो तो फिर नेक्स्ट फेज में जाते हैं, लेकिन इस फेज पे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो फेल होते हैं और वो रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स में चले जाते हैं। ठीक है, ओके। सो जो लोग पास करते हैं वो आते हैं इंटरव्यू फेज की तरफ। ठीक है, इंटरव्यू जो है इसकी भी कई टाइप्स हैं, लाइक इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर्ड, सिचुएशनल इंटरव्यू या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। समटाइम्स देयर इज अ स्ट्रेस इंटरव्यू टू। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे पैनल इंटरव्यू भी हो सकता है, ग्रुप इंटरव्यू भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर स्ट्रेस इंटरव्यू में क्या होता है कि जो ट्रेनी है वो इंटरव्यू है जो क्या करता है कि इंटरव्यू को बहुत ही ज्यादा एक प्रेशर में ले आता है। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि उसका बहुत हॉस्टाइल एटीट्यूड होता है इंटरव्यू की तरफ, तो पर्पस सिर्फ ये देखना होता है कि क्या वो हाईली इमोशनल पर्सन तो नहीं है। ठीक है, ओके। बहुत से लोग जो हैं वो इंटरव्यू को क्लियर करते हैं और बहुत से लोग नहीं करते, तो इस फेज में भी बहुत से कैंडिडेट जो हैं वो रिजेक्ट होते हैं। ठीक है, सो जो लोग इंटरव्यू फेज को भी क्लियर कर जाते हैं उनकी फिर रेफरेंस चेकिंग होती है ताकि देखा जाए कि जो डॉक्यूमेंट्स और जो डिटेल्स इन्होंने अपने बारे में दी हुई हैं कि वो करेक्ट हैं या नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग जो रेफरेंस चेकिंग में फेल हो जाते हैं वो भी इस फेज पे भी बहुत से एप्लीकेंट जो हैं वो रिजेक्ट होते हैं। ओके, सो लास्ट पे क्या आता है, फाइनल डिसीजन, यानी कि आप एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है वो ऑफर करते हो उन कैंडिडेट्स को जो कि तमाम फेजेस में से राइटली गुजर चुके होते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस से क्या होता है, इस प्रोसीजर से आप द बेस्ट पर्सन अपनी जॉब के लिए, अपनी कंपनी के लिए हायर कर लेते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे और यूनिक टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।